एक हफ्ते के अंदर इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले हांसी को पुलिस जिला बनाया गया था और अब बाकायदा जिला बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक हफ्ते बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी हांसी को जिला बनाए जाने को लेकर। और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जल्द जुड़ेंगे और इस खबर पर तफसील से बात करेंगे अपने स्टेट हेड के साथ। फिलहाल बड़ी सौगात मिली है, हांसी को जिला बना दिया गया है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी की विकास रैली में। हांसी को नया जिला बनाने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ हांसी 23वां जिला बन गया है प्रदेश का। कितनी बड़ी सौगात है ये हरियाणा प्रदेश के लिए भी और हांसी वासियों के लिए भी जितेंद्र? देखिए, लंबे दौर की बैठकें इसको लेकर के चली। सरकार की तरफ से कमेटियां जो है बनाई गई। इससे पहले सरकार में भी हमने देखा था कंवरपाल गुर्जर उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। इस सरकार में भी कमेटी जो है वो बनाई गई। लगातार बैठकें इसको लेकर के चल रही थी। 11 सुझाव जो है वो कमेटी के पास आए थे, जिसमें से जो फाइनल मसौदा तैयार करने के बाद हांसी को जिला बनाने की घोषणा अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से हांसी में ही एक रैली में संबोधित करते हुए ये घोषणा की गई है। और ये भी कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। अपने आप में अहम बात है, क्योंकि अब तक 22 जिले हरियाणा के अंदर थे और इस घोषणा के बाद ये कहा जा सकता है कि 23 जिले जो हैं वो हरियाणा के अंदर होंगे। और कितनी आवश्यकता इन जिलों को बनाने को लेकर के थी, कैसे इसे देखा जा रहा है, इसके बाद क्या परिवर्तन जो है वो देखा जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भी हैं नरेश सेलवाल, जो कि उकलाना क्षेत्र से ही आते हैं। वही क्षेत्र जो ये कहा जा सकता है कि जो हिसार के नज़दीक अपने आप में हिसार के पास ही पड़ता है। तो उस सबसे पहले विपक्ष के, क्योंकि आप विधायक हैं, लाजमी सी बात है, इस बात को लेकर के क्या आप इसका स्वागत करेंगे, कैसे देखते हैं, क्या मानना है आपका नरेश जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नया जिला बना तो स्वागत तो हम करेंगे, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। बाकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो हांसी को जिला बनाने के पक्ष में नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जो हिसार जो है हांसी से केवल 22 या 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जो बिल्कुल अटैच है। अगर उसका पार्टीशन करेंगे तो बिल्कुल हिसार के अंदर ही घुस जाएगा वो। और अगर हांसी की बजाय बरवाला को जिला बनाते तो जो एयरपोर्ट बना है हिसार का, एयरपोर्ट बनने की वजह से बरवाला उकलाना का जो क्षेत्र है वो हिसार सचिवालय से करीब करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे चला गया है। तो बरवाला अगर जिला बनता तो और भी बेहतर होता जनता के लिए। आप सभी सुझाव आए थे कमेटी के पास, मांगे गए थे, आपने कोई सुझाव अपनी तरफ से भी भेजा? हमने क्या भेजा था और क्या हमने बरवाला को जिला बनाने के लिए जो है अपने लेटर वगैरह दिए थे। हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया, हमारे चेयरमैन को भी दिया और विधानसभा के अंदर भी मैंने बरवाला को जिला बनाने की मांग उठाई थी। इस 23वें जिले को आप ये मान रहे हैं कि थोड़ा और आगे पीछे कर लिया जाता? तो वैसे तो अच्छी बात है, जनता को सुविधाएं मिलेगी, नारनौंद के लोगों को, हांसी के लोगों को। परंतु जो अटैचमेंट थी हिसार का, वजूद की बात, अगर हिसार के अंदर से आप देखिए, आप हांसी को, नारनौंद शहर को निकालोगे, उसके बाद हांसी के अंदर केवल एक बरवाला सिटी बचा है, दूसरा शहर बचा ही नहीं। आदमपुर है एक शहर, आदमपुर नगर पालिका भी नहीं है, वो तो गांव है, तो वो तो शहर है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो है हिसार के अंदर अगर 3-4 शहर बड़े होते तो हिसार जिले का वजूद था, सबसे पुराना जिला था, बड़ा जिला था, तो इसका वजूद जो है हिसार का कायम रहना चाहिए था। और हांसी और हिसार की दूरी मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा दूर नहीं, केवल 25 किलोमीटर से भी अटैच है। कम से कम जो पैमाने तय किए गए, नरेश सेलवाल जी, पैमाने तय किए गए थे, आबादी क्या रहेगी, दूरी क्या रहेगी, किस तरीके की जरूरत है, उन सभी बातों को देखा। अगर आप दूरी की कंडीशन पैमाइश करेंगे तो ये जो है जिला बनने की कंडीशन पूरी नहीं करेगा, जिला बनने की कंडीशन पूरी नहीं करेगा। तो जी आगे आप ये मानते हैं कि ये जो पूरा जो कार्य किया गया जिला बनाने को लेकर के, रैली जो है पहले से प्रस्तावित थी, उम्मीद थी आपको कि इस प्रकार की घोषणा आज हो सकती? नहीं, वो बिल्कुल मेरी विनोद ब्याना जी से, विधायक जी से कई बार बात हुई है। तो पहले हमारे उकलाना क्षेत्र को भी इसके अंदर लेने की बात आ रही थी, बरवाला उकलाना को। तो हमने तो इसका जनता ने विरोध किया था कि भाई हम हिसार जिले में ही रहना चाहते हैं, हम हांसी में नहीं जाना चाहते। परंतु ये चर्चाएं थी कि भाई हांसी नया जिला बनेगा, बाकी बनाया है
तो मैं हाँसी की जनता को और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जनता को बधाई देता हूं। मुमताज, ये नरेश सेलवाल हैं जो कि उकलाना क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक है, तो अपने आप में प्रतिक्रिया बनती है। दूसरी तरफ आदमपुर से विधायक भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उसी क्षेत्र के ये विधायक है, हालांकि विपक्ष के विधायक है, लेकिन इनकी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर जरूरी हो जाती है। हाँसी को जिस प्रकार से जिला बनाया गया है, चंद्र प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की मांग थी जिला बनाया जाए, काफ़ी समय से चलती आ रही मांग थी, लेकिन अभी क्या जिला अनाउंस किया है, किस तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो देखने के बाद ही हम कुछ प्रतिक्रिया आपको दे पाएंगे। आपके क्षेत्र को फायदा होगा हाँसी जिला बनाए जाने से, कैसे देखते हैं? मेरा तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है जो हिसार के पश्चिमी साइड से में लगता है, तो वो निश्चित तौर से वो तो हिसार के साथ लगा हुआ है। हाँसी जिला अगर है तो उसमें वर्क तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, वहाँ कम होगा, उधर कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, उन चीज़ों का चाहे हिसार पे ही देख लीजिए। नहीं, वो क्या होता है, जिले में जब कोई नया जिला बनता है तो उसमें एरिया कौन सा शामिल होगा ये मैटर करती है। तो इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है, हाँसी शहर तो होगा, हाँसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर नारनौद कॉन्स्टिट्यूंसी है। ज़्यादा ये हो सकता है कि भवानी खेड़ा ले लें या फिर उधर से बरवाला ले सकते हैं। भवानी खेड़ा भिवानी का हिस्सा है, तो निश्चित ये तो डिपेंड करेगा, अभी नोटिफिकेशन होने के बाद ही कहा जा सकता है। नोटिफिकेशन 1 सप्ताह में हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा हाँसी रैली में की है। आप मानते हैं कि यही आवश्यकता थी जिला बनने को लेकर के, या फिर आपका भी कुछ और मानना है? उकलाना विधायक नरेश सेलवाल कह रहे थे कि थोड़ा और आगे जो है दूरी माप ली जाती तो बेहतर होता, बरवाला को अगर जिला बना देते। देखिए, हमने मांग की थी, कमेटी को भी हमने लिख के दिया था, मैंने बतौर विधायक आदमपुर का होने के नाते से, कि आदमपुर को जो आज तहसील है उसको सब डिवीज़न बनाया जाए। ये इलाका राजस्थान बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, और एक हमारा बड़ा गांव है बालसमंद, वो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, तो वो सब तहसील है, उसका हमने कहा था तहसील बनाया जाए। कि अगर मौजूदा सरकार सही मायने में इलाके का विकास कराना चाहती है, 36 बिरादरी के लोगों के हित की बात सोचती है, और जो योजनाएं बनाएंगे या बनाते हैं उसको सही ढंग से लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो निश्चित तौर से मेरी मांग है कि आदमपुर को सब डिवीज़न बनाया जाए, बालसमंद को तहसील बनाया जाए, और बालसमंद के जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसका अलग से ब्लॉक बनाया जाए। क्योंकि जब कोई स्कीम होती है या पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं, उसकी जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोग्राम होती है वो इम्पोर्टेंट